सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों फिर खवारजी शिकस्त खा गए। बन्नू कैंट पर दहशतगर्दाना हमले की कोशिश नाकाम। भरपूर जवाबी कार्रवाई में 16 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। फायरिंग के तबादले में 5 बहादुर सिपाहियों ने जाम शहादत नोश किया। हमले में 13 शहरी शहीद और 32 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक हमले में मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले में अफगान शहरी मुलव्विस था। मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद खारजा रहनुमाओं ने की। सदर, वजीर आजम और दीगर सियासी क़यादत के हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान ने CIA की मालूमात पर काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को गिरफ्तार कर लिया। पाक अफगान बॉर्डर के मुल्लिका इलाके से अफगान दहशतगर्द शरीफुल्लाह को गिरफ्तार किया गया। अफगान दहशतगर्द को गिरफ्तार करने के लिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फोर्सेस ने मुतादिद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। 2021 में होने वाले काबुल एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड था। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के दौरान 13 अमरीकी फौजी मारे गए थे। दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। खिताब में कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया है। 3.5 साल पहले दाइश ने 13 अमरीकियों को अफगानिस्तान में कत्ल किया। कत्ल में मुलव्विस दाइश के दहशतगर्द को पकड़ लिया गया। दहशतगर्द की गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। दाइश के दहशतगर्द को जल्द अमरीका पहुँचाया जाएगा ताकि अमरीका में कानून का सामना कर सके। ट्रंप ने अफगानिस्तान से इनखला को शर्मनाक करार दे दिया। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों का एतराफ़ खुशाइन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम। कहा, दहशतगर्द के खात्मे के लिए क़यादत और अवाम पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानों की कुर्बानी दी। अमरीका के साथ इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए शराकत दारी जारी रहेगी। बन्नू कैंट और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। दहशतगर्दी की लहर तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी है। PTI के सीनियर रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि हमारा मुतालबा है इन एजेंसियों के अफसरान का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। आजकल गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। यही तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। विफाक ने सारी तवज्जो PTI पर दी। दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर की विफाकी हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा, विफाक दहशतगर्दी रोकने के लिए पॉलिसी नहीं बना रहा। इनको कोई परवाह ही नहीं। ये दहशतगर्द सिर्फ KP तक महदूद नहीं रहेंगे, पूरे मुल्क में फैलेंगे। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए TORs बनाए हैं। अफगानिस्तान से बगैर बातचीत के ये मसाइल हल नहीं होंगे। कर्जों पर कर्जे लिए जा रहे हैं, इनकी क्या कारकर्दगी है? पंजाब हुकूमत इश्तिहारात दे रही है, कारकर्दगी कुछ भी नहीं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से अमरीकी फ़ौजी सलामती के मुशीर माइकल वॉल्ट्स का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुशीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ सदर ट्रंप की तरफ से शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार ने इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में अमरीका के साथ ताउन का पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। अफगानिस्तान छोड़ जाने वाले अमरीकी फ़ौजी साजो सामान को वापस लेने के सदर ट्रंप के ऐलान को भी सराहा। वज़ीर आला पख्तूनख्वा का दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक का दौरा। मौलाना हामिदुल हक के लवाहिकीन से ताज़ियत की। अली-अमीन गंडापुर ने कहा, इस घनाउने फेल के मुर्तकिब अफराद की निशानदही और उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। मौलाना हामिदुल हक की शहादत एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। वाक़े में मुलव्विस अनासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक धमाके की तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने का भी फैसला। बलूचिस्तान में खुजदार की तहसील नाल बाजार में धमाके के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि धमाके के बाद मुतादिद गाड़ियों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड टीम ने फौरी आग बुझा दी। धमाके की नौइयत मालूम करने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला जाए वकुआ पर शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ है। मिलिट्री कोड पर 2 एतराज़ हैं। एक एतराज़ मिलिट्री ट्रायल गैर जानेदार नहीं होता। दूसरा, ट्रायल करने वालों पर कानूनी तजर्बा न होने पर का लगाया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट बार के साबका ओहदेदारान के वकील आबिद जुबैरी ने दलाइल में कहा,
मिलिट्री कोर्ट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, आर्मी का काम सरहद पर लड़ना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 52 कारकुनान की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ के केस की समाअत हुई। अदालत ने 5-5 हजार रुपए के जमानती मचलकों के 21 कारकुनान की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। फैसले में कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक दरखास्त गुजार मुल्जिमान FIR में नामजद नहीं। मुल्जिमान पर इल्जाम का तयन सिर्फ शवाहिद रिकॉर्ड करने के बाद किया जा सकता है। लाहौर हाईकोर्ट के 4 नए एडिशनल जजेस ने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने एडिशनल जजेस से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में राजा गजनफर अली खान, तनवीर अहमद शेख, तारिक महमूद बाजवा और अबर गुल खान शामिल हैं। तकरीब लाहौर हाईकोर्ट के जजेस लाउंज में हुई। 4 नए एडिशनल जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी के बाद लाहौर हाईकोर्ट में जजेस की तादाद 47 हो गई। पीका एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल मावनत के लिए तलब। पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क दिए, इस तरह की और दरखास्तें भी हैं, इस पर भी वही ऑर्डर कर देते हैं। PFUJ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन और दीगर दरखास्तें भी जेर समाअत हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से UAE और अलेरिया ग्रुप के 8 रुकनी वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान के मौजूदा स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की मफाहमती याददाश्त का तबादला। इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी पाकिस्तान के मुतादिद मनसूबों में सरमायाकारी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 8 रुकनी वफ़द की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम किया। कहा, पाकिस्तान और UAE के माबैन बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित है। कारोबार दोस्त माहौल की फरहमी के लिए तरजीही इकदाम कर रहे हैं। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम को भी सराहा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का पहला सेशन मुकम्मल हो गया। दूसरा सेशन आज होगा। FPR और वजारत खजाना के हुकाम के मुज़ाकरात होंगे। IMF का अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग के इक़दाम पर अमल दरामद का मुतालबा। आइंदा सहमाही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए जामे प्लान भी तलब कर लिया। FPR को कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क इम्प्रूवमेंट प्लान के तहत इक़दाम करने की हिदायत। पाकिस्तानी बैंकों का नया एजाज। हुकूमत को भारी सूद पर कर्ज देकर 600 अरब रुपए से जायद का तारीखी मुनाफा कमाया है। ज़राए वजारत खजाना का कहना है, बुलंद शरह सूद की वजह से बैंकों को कर्जों पर ज्यादा मुनाफा हासिल हुआ। कर्जों की बढ़ती हुई मांग भी बैंकों के जायद मुनाफे की वजह बनी। हुकूमत के मकामी कमर्शियल बैंकों से कर्जे 35 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गए हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को तलब। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए समरी सदर मुमलिकत को इरसाल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत के खिताब से नया पार्लिमानी साल शुरू होगा। कौमी असम्बली का इजलास भी 11 मार्च को तलब कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से जायजा इजलास। पोलियो से मुतल्लिक डेटा डिजिटलाइज करने और सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन को सराहा। कहा, पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। पोलियो केसेस में बतदरीज कमी तमाम सूबों की इंतजामिया की अनथक मेहनत की बदौलत हुई। विफाक और सूबों के साथ ताउन से ही मुल्क से पोलियो का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 5 साल में 5 लाख घर बनाने के हदफ को पूरा करने के लिए पुरज़्म। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब के फाटा को मार्च तक हदफ पूरा करने की हिदायत। फ्री प्लॉट्स हासिल करने वाले अफराद को घर बनाने के लिए कर्ज देने का भी जायजा। मरीम नवाज ने कहा कि बेघर आवाम के लिए छत फराहम करने की बहुत फिक्र है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों का घर बनता देख कर बहुत खुशी होती है। 12 माह में माशी मुआवजे हुए और महंगाई में कमी हुई। हुकूमत के 365 दिन का हर रोज अवामी रिलीफ की खुशखबरियां लेकर तुलू हुआ। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का बयान। कहती हैं, वज़ीर आज़म की क़यादत में 1 साल में पाकिस्तान ने शानदार सफ़र तय किया। नून लीगी हुकूमत में हर दिन मुल्क को खुशहाल मुस्तकबिल के करीब लाता है। नून लीग ही पाकिस्तान को तरक्की दे सकती है।
महंगाई कम होने का दावा बेबुनियाद है, आगे गंदम का बहरान आ रहा है। उमर अयूब कहते हैं कि वुज़रा आ जाए, मार्केट चलते हैं, पता लग जाएगा कि महंगाई क्या कम हुई है। उन्होंने कहा कि आईटी और टेलीकॉम सेक्टर में कोई सरमायाकारी नहीं हुई। पाकिस्तान की मईशत बढ़ नहीं रही बल्कि सुकड़ रही है। मईशत सुकड़ने के बाद 2-3 बहरान आ रहे हैं। पीटीआई और जेयूआई फिर करीब आने लगीं। ज़राए के मुताबिक पीटीआई एक बार फिर जेयूआई के साथ राब्ते बढ़ाने की ख्वाहां है और इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने जेयूआई क़यादत से राब्ता करके मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। जेयूआई क़यादत ने मौलाना फजल रहमान की आइंदा हफ्ते वापसी के बाद मुलाकात पर इत्तेफाक किया है। बहादुर अवाम ने रोटी और इलाज की कुर्बानी देकर मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। ये पीडीएम हुकूमत का कारनामा था। मुल्क की मईशत को संभाला, इलेक्शन में जाकर 2/3 अक्सरियत हासिल करने की बजाय मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल अवाम को क्रेडिट देते हुए कहा कि न्यूक्लियर स्टेट की डिफॉल्ट होने की बहुत बड़ी कीमत होती है। IMF के साथ साबिक हुकूमत के शराइत का भी सामना था। पूरी कौम की कोशिश थी कि हुकूमत के फैसले थे, कौम ने जहर का प्याला पिया। इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने वाले चीनी ताजरों के वफ्द की शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। ट्रांसपोर्ट को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने पर गुफ्तगू। चीनी वफ्द ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। शर्जील मेमन की जानिब से चीनी सरमायाकारों की दिलचस्पी का खैर मकदम। का हुकूमत सिंध खवातीन को मजीद बाइख्तियार बनाने के लिए शब रोज़ कोशां है। सिंध हुकूमत के इकदामात से हर शहरी को रिलीफ मिलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो वादे किए वो पूरे करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से सोलर मंसूबा अहम है। हर जिले में लोगों के घर रोशन करेंगे। कम आमदनी वाले 2 लाख लोगों को कम कीमत पर सोलर सिस्टम दे रहे हैं। कराची में 50 नए पार्क बनाए जा रहे हैं। तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। बोले, कराची के 7 अजला में बला इम्तियाज और तफरीक काम कर रहे हैं। आवाम को मुसलसल तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करके देंगे। बल्दिया टाउन के अवाम ने हम पर एतमाद किया तो उनके एतमाद पर भी पूरा उतरेंगे। काम होता हुआ सबको नजर आ रहा है। आज बल्दिया उज़्मा कराची काम कर रही है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस का मामला। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने IG सिंध को जुमे को तलब कर लिया। IG सिंध कमेटी को कराची से CPO ऑफिस में केस की तफसीलात से आगाह करेंगे। DG FIA, DG एंटी नार्कोटिक्स भी तलब। कमेटी कन्वीनर अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं किसी भी तरह से मुआशरे को मनशियात फरोशों के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। दासू डैम पर काम करने वाली गाड़ी खाई में जा गिरी। 3 अफराद जाँ बहक। हादसा कराक्रम रोड पर CS9 के मकाम पर पेश आया। गाड़ी ड्राइवर से बेकाबू होकर खाई में गिरी। पुलिस और मकामी लोगों ने इमदादी कार्रवाइयां करते हुए 3 अफराद की लाशें निकाल लीं। अपर कोहिस्तान के एहलकारों ने लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते की तीसरे रोज कारोबार का मनफी अख्ताम। 100 इंडेक्स 490 पॉइंट्स की कमी से 1,12,253 पॉइंट्स पर बंद हुआ। फी तोला सोने की कीमत 700 रुपए के इजाफे से 3,07,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 601 रुपए का इजाफा। नई कीमत 2,63,203 रुपए हो गई। 2 अप्रैल से जो मुल्क अमेरिका पर टैक्स लगाएगा हम जवाबी टैक्स लगाएंगे। कनाडा को सब्सिडी देते आए हैं, अब ऐसा नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस से धुआंधार खिताब। कहा, अमेरिका में चीजें नहीं तैयार करेंगे तो टैरिफ देना ही पड़ेगा। नई तिजारती पॉलिसी से किसानों को फायदा होगा, कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ अमेरिकी तारीख का सख्त तरीन क्रैकडाउन किया जा रहा है। कनाडा का अमेरिका पर भरपूर जवाबी वार। कैनेडियन वजीर आजम ने अमेरिका पर जवाबी 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। कहा कि 155 अरब डॉलर्स की अमेरिकी अशिया पर 25% तिजारती टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ उस वक्त तक रहेंगे जब तक अमेरिका टैरिफ खत्म नहीं करता। अमेरिका कनाडा के साथ तिजारती जंग और रूस के साथ मस्बत ताल्लुकात की बात कर रहा है। कनाडा ये केस आलमी तिजारती तंजीम में दायर करेगा।
मिस्र का गजा के लिए 53 अरब डॉलर का मुजवज़ा 5 साला मंसूबा पेश। अरब रहनुमाओं ने गजा की तामीर नौ से मुतल्लिक मिस्र का मंसूबा मंजूर कर लिया। मिस्र के दारकूमत काहिरा में अरब लीग का इजलास। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। इजलास में फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेघर करने की कोशिश मुस्तरद कर दी। अरब रहनुमाओं का ट्रस्ट फंड कायम करने पर भी इत्तेफाक। बरतानिया के दारुल उलूम की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तारीख में पहली बार बरतानवी वज़ीर आज़म की शिरकत। इफ्तार डिनर में अरकान पार्लियामेंट, इंटरफेथ रहनुमाओं ने भी शिरकत की। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर ने कहा कि मेरी हर मुमकिन कोशिश है कि गजा में ज़रूरतमंदों को इमदाद पहुँचे। सर कीयर स्टारमर ने बरतानवी मुसलमानों का शुक्रिया भी अदा किया। 9 मार्च को दुबई स्टेडियम में फाइनल का दंगल बजने को तैयार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के तमाम 25,000 टिकट फरोख्त हो गए। टिकटों की कुल कीमत लगभग 9 मिलियन दरहम तक पहुंच गई। फाइनल के टिकट्स की कीमत 250 दरहम से 12,000 दरहम के दरमियान रखी गई है। भारतीय टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। मद्दे मुकाबिल टीम का फैसला आज लाहौर में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के बाद होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल की दौड़ जारी। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का जनूबी अफ्रीका को चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख का सबसे बड़ा हदफ। 363 रन के ताकुब में अफ्रीका की बैटिंग जारी। रासी वेन 66, टिम्बा बाउमा 56 रन बनाकर आउट हो गए। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर ओवर्स में 6 विकेट्स के नुकसान पर 362 रन स्कोर किए। ओपनर राशिन रविंद्र और केन विलियमसन की उम्दा सेंचुरियां। राशिन 108, केन विलियमसन 102 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका की जानिब से लोंगी इंगेडी ने 3, कागेसो रबादा ने 2 विकेटें उड़ाई। आज के मैच की फातेह टीम भारत के खिलाफ फाइनल खेलेगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। भारतीय टीम पिच के भरोसे पर नहीं, अपनी परफॉर्मेंस के साथ खेलती है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला की कज़ाफी स्टेडियम में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान आकर अच्छा लगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान है। बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। भारतीय टीम हुकूमत की इजाज़त ना मिलने की वजह से पाकिस्तान नहीं आई। ये चीज़ वाज़े तौर पर क्लियर है कि जब तक बीसीसीआई की इजाज़त नहीं मिलती तब तक आपस में हम क्रिकेट नहीं खेल सकते। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत के हाथों ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दिया। स्टीव स्मिथ टेस्ट और T20 क्रिकेट के लिए दस्तयाब होंगे। स्टीव स्मिथ कहते हैं कि यह सफ़र मेरे लिए बड़ा शानदार रहा। मैंने हर लम्हे से प्यार किया। 2 वर्ल्ड कप जीते करियर की सबसे बड़ी कामयाबी है। अब टेस्ट क्रिकेट मेरे लिए तरजीह है। और मुल्क भर में ज्यादा सर्दी एक बार फिर लौट आई। गलियात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। छांगा गली और ठंडियानी में 2 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी। मलका कोसार मरी में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। बालाई और वस्ती पंजाब, पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश। लह में 12 -7, कालाम, कोयटा, ज़ियारत में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में हवाओं का रुख बदलने से मौसम एक बार फिर सर्द हो गया।